कारू न्यूज आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच खुलकर तकरार होने लगी है। बसपा सुप्रीमो मायावती को यह लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल उन्हें राष्ट्रपति बनाने की बात कहकर उनके वोट बैंक में सेंध लगाकर बसपा का जबरदस्त तरीके से नुकसान कर रहे हैं। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को तमाम राजनीतिक गुणागणित समझाते हुए आने वाले भविष्य में समाजवादी पार्टी को सत्ता बाहर रहने वाली पार्टी करार दे दिया। हालांकि गुरुवार को मायावती ने कहा था कि अगर समाज का एक बड़ा तबका उनके साथ आ जाए तो वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बन सकती हैं, लेकिन वह राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं बन सकती। इस बयान के ठीक 24 घंटे के अंदर ही शुक्रवार को मायावती ने एक बार फिर से कहा, मैं आगे सीएम या पीएम बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं अपने कमजोर या अपेक्षित वर्गों के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई भी नहीं बन सकती हूं। मायावती के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में मायावती के इस बयान को लेकर जबरदस्त चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती ने शुक्रवार को दिए गए बयान में समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर रहने वाली पार्टी बताकर एक तरीके से सपा के बसपा पर होने वाले हमलों का जवाब दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कुछ समय से इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं कि मायावती अगली दलित राष्ट्रपति हो सकती हैं। वह कहते हैं कि इस बात का प्रचार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान जबरदस्त तरीके से किया गया। नतीजा बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में जबरदस्त तरीके से सेंधमारी हो गई। और यह भी कहा गया है कि मायावती के वोटर को विपक्षी दलों ने इस बात का भरोसा दिला दिया कि अगर मायावती राष्ट्रपति बन जाती है तो बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। वहीं बसपा से जुड़े हुए सूत्रों का कहना है कि मायावती ने अपनी हार की समीक्षा के लिए जो बैठक बुलाई है उसमें इस बात की प्रमुखता से चर्चा की गई है कि उनके राष्ट्रपति बनने का जो भी प्रोपेगेंडा चुनाव के दौरान सामने रखा गया वो बहुत नुकसानदायक रहा। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने इस बात को खुलकर खंडन किया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर इस बात का मायावती की ओर से खंडन नहीं किया जाता तो पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जबरदस्त नुकसान होने का अनुमान था। यही वजह रही कि मायावती ने पूरा चुनावी गणित समझाते हुए गुरुवार को खुद को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बनने तक का पूरा रोड मैप जनता के सामने रख दिया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि वह राष्ट्रपति नहीं बनने वाली है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि मायावती ने जिस तरीके से शुक्रवार को समाजवादी पार्टी पर खुलकर हमला किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सीएम बनने का सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकता, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि मायावती को अपनी कमजोरी का एहसास तो हुआ है, लेकिन वह इस बात को बखूबी जानती है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका बड़ा वोट बैंक टिकने वाला नहीं है। यही वजह है कि मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ हुए अपने गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि इतने बड़े गठजोड़ के साथ भी सपा महज 5 सीटें ही जीतकर लोकसभा पहुंची थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है अगर वही उनके साथ आ जाए, यानी कि मुस्लिम समुदाय उनके साथ आ जाता है, तो मुस्लिम और दलित की ताकत से वह न सिर्फ समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर रख पाएंगी बल्कि अपने सपने को भी पूरा करने की ओर वो बढ़ सकती हैं। मायावती ने कहा कि अगर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और उच्च जाति का गरीब तबका उनके साथ जुट जाता है तो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है और यही तबका अगर उनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर जुटता है तो देश की प्रधानमंत्री भी मायावती बन सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बात बिल्कुल सच है कि दलित और मुस्लिम अगर एक साथ होगा तो उसका किसी भी राजनीतिक दल को बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह जातिगत समीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। हालांकि मायावती को इस लोकसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से फायदा हुआ था। मायावती 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई थी, जबकि समाजवादी पार्टी महज 5 सीटें ही उन्हें मिली थी। वह कहते हैं कि मायावती ने जिस आधार पर समाजवादी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर रखने की बात कही है उसके पीछे जातिगत समीकरणों की यह पूरी गणित है। वहीं सपा प्रवक्ता कहते हैं कि मायावती की सिर्फ हताशा है। वह कहते हैं कि मायावती और उनकी पार्टी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। पार्टी एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि बसपा और भाजपा तो एक ही है। और वहीं अब सपा की तरफ से भी रिएक्शंस आ चुके हैं। सपा प्रवक्ता कहते हैं कि यह मायावती की सिर्फ हताशा है। वो कहते हैं कि मायावती और उनकी पार्टी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि बसपा और भाजपा तो एक ही पार्टी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बसपा ने इस विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जो परिणाम सामने आए हैं उससे कोई भी बात छुपी नहीं हुई है। वह कहते हैं कि अब देश और प्रदेश की जनता को यह बताने की जरूरत नहीं कि बसपा किसके साथ खड़ी है। वहीं बसपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती राष्ट्रपति मामले में जनता के सामने सीधे तौर पर नहीं आती तो इसका संदेश पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। वो ये भी कहते हैं कि विपक्षी मायावती को राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचाने की बात करके पार्टी का जबरदस्त तरीके से नुकसान कर रहे थे।
तो अब सियासी गलियारों में जरूर हलचल है, लेकिन देखना है कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन चुना जाता है। और जो वादे मायावती कर रही है कि सपा नहीं आएंगी और जो मुस्लिम और दलित समुदाय को एक साथ लाने की बात कर रही है, क्या वो समाज जो पहले वोट बैंक था मायावती का वो आ पाएगा, ये नहीं आ पाएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।